हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देख सकते हैं। इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 5। हमें फाइंड करना है x टू द पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू 5। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिया है x प्लस वन अपॉन एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक अपनाना चाहिए, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई है। हम इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स 3। इसके बाद अब x रेज टू 5 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू 5 डायरेक्टली हम होल रेज टू 5 तो नहीं करेंगे, क्योंकि होल रेज टू 5 करके भी इसकी वैल्यू डायरेक्टली आने वाली नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हमें करना है x प्लस 5, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 3। अब x प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर की जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, आइए देखते हैं इस सोल्यूशन में। यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स का फार्मूला जो बनेगा ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। चाहे तो इस फार्मूले को रिमेंबर भी रख सकते हैं, क्योंकि यही फार्मूला x प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ 2 ए बी जैसे आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर हम लेते हैं, लेकिन x इंटू वन अपॉन एक्स होने की वजह से ये x और x, देखिए यहाँ पर ऐसा आता है, मैं दिखा देता हूँ, x इंटू वन अपॉन एक्स, लेकिन ये x और x क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, इसके लिए यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे और यहाँ पर आ जाता है इक्वल टू 9। 3 स्क्वायर इज 9। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स 9 यहाँ पर दिया गया है, 9 और प्लस 2 को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में, ये होता है 9 माइनस 2, इट इज इक्वल टू 7। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 7। तो चलिए हम इसको यहाँ पर कंप्लीटली एक बॉक्स में रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। ये वैल्यू को ऐसे ही यहाँ पर सेफ रख लेना है, क्योंकि ये वैल्यू का यूज हम लोग आगे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 3। हमने अभी क्या किया, होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर इसी का फिर से यूज करते हैं। देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू दिया है 3। ये हमने सेम इक्वेशन यहाँ पर कॉपी कर लिया है, सेम इक्वेशन लिख लिया है। अब यहाँ करना क्या है, होल क्यूब होल पावर 3 ऑन बोथ साइड्स। चलिए होल क्यूब कर दिया। अब इसका जो होल क्यूब का फार्मूला बनेगा वो फार्मूला क्या है दिखा देता हूँ। यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स होल क्यूब, जैसे हमने यहाँ होल स्क्वायर का फार्मूला दिखाया एक्सप्लेन करके, ठीक वैसे यहाँ पर भी ये फार्मूला बनेगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, और यहाँ पर आता है x प्लस वन अपॉन एक्स ब्रैकेट में लिखना है इक्वल टू 3 क्यूब। तो 3 क्यूब का मीनिंग हो जाता है 3 इंटू 3 इंटू 3। जैसे यहाँ पर 3 इंटू 3 9 हो गया, वैसे वहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी x एंड x कैंसल हो जाते हैं, क्रॉस आउट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 यहाँ पर लिखना है और इनटू, अब देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं 3। x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट x प्लस वन अपॉन एक्स की जगह पर लिख दिए 3 और इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बन जाता है 27। अब यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 3 कर दिया, यहाँ पर हो गया 9 इक्वल टू 27, और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 27 प्लस 9 को ट्रांसफर किया राइट में माइनस 9, और ये हमें मिल जाता है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 27 माइनस 9, यहाँ पर मिलेगा 18। ये यहाँ पर आ गया 18। अब यहाँ पर भी इस कैलकुलेशन को सेफ एक बॉक्स में क्लोज करके रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मिला 7 और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब मिल गया 18। अब ये दोनों नंबर आने के बाद हमें फाइंड क्या करना है, एक्स रेज टू 5 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू 5।
तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर अब हम एक छोटा सा और कैलकुलेशन लेते हैं और इस पार्ट को मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ। चलिए ये पार्ट जो है ये पार्ट हटा दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर हमें फाइंड करना है x⁵ प्लस 1/x⁵, तो x² प्लस 1/x², और दूसरे ब्रैकेट में लेते हैं x³ प्लस 1/x³, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू यहाँ पर नंबर है 7 और यहाँ पर है नंबर 18, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 18। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए x² इंटू x³ ये बन जाएगा x⁵, फिर x² इंटू 1/x³, तो प्लस करेंगे ये बनता है x²/x³, फिर प्लस 1/x² का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस x³ इंटू 1 दैट इज x³ और डिनोमिनेटर में क्या है x², 1/x² इंटू 1/x³ ये बनता है, देखिए x² है यहाँ पर x³ है, तो दोनों के पावर को ऐड करोगे ये हो जाएगा 1/x⁵ इक्वल टू 7 इंटू 18 करोगे यहाँ पर 126। अब यहाँ क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, ये कैंसिल होगा, एक x रिमेनिंग होगा, ये कैंसिल होगा, एक x यहाँ पर रिमेनिंग होगा, तो x⁵ प्लस यहाँ पर रिमेनिंग टर्म है 1/x प्लस यहाँ पर है रिमेनिंग टर्म x यहाँ पर बचता है और प्लस 1/x⁵ इक्वल टू 126, ये नंबर आ गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये टर्म को हटा सकते हैं। अभी x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू थी, अब इसका यूज हमने कर लिया है, अब इसको रिमूव कर सकते हैं। अब हमारे पास जो टर्म बचता है x⁵ यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस 1/x⁵ यहाँ से लिख लेते हैं और प्लस 1/x, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 1/x, ये हमने नोट डाउन कर लिया, इक्वल टू 126। अब इसके बाद हमें जो चाहिए x⁵ प्लस 1/x⁵, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू है 3, तो उसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, 3 इक्वल टू 126। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये +3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो x⁵ प्लस 1/x⁵ इक्वल टू 126 माइनस 3, और 126 माइनस 3 यहाँ पर जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ये हमें मिल जाता है 123, तो यही 123 इसका फाइनल आंसर बनता है। जो अब हम चेक करते हैं इसका ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया गया था ये देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 126, 123, 18 एंड 243। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए 126 हमको एक मल्टीप्लाई करके मिला था, ये ध्यान देना है कि ऑप्शन जो भी दिया गया है वो नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमें कभी भी किसी भी एग्जाम में, चाहे स्कूल का एग्जाम है, कॉलेज का एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। 126 नंबर अवेलेबल है तो जल्दी में कभी ऑप्शन ए को नहीं लेना है। दूसरी बात यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर हमें जैसे x⁵ 1/x⁵ निकालना था, तो ये 3⁵ अगर हम लोग कर देंगे तो वो नंबर भी मिल जाती है, इसके लिए दिया गया है 243। लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर है 123, वो किसमें दिया गया है, ऑप्शन बी में। 18 आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी दिया गया है, हो सकता है किसी वे से दे दिया गया हो। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं ए, बी और डी, ये कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर है 123। ठीक है, तो ये सोल्यूशन यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको सोल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।